लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना से संक्रमित हैं। 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन को इस वक्त नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। मुंबई के नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन को भर्ती कराया गया है। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन, जिनकी उम्र अभी 77 साल है। पूरे फैंस उनके जल्द ही ठीक होने की कामना कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की तादाद में न सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी अमिताभ बच्चन के ऐसे फैंस हैं जो हमेशा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। इसी वजह से अब हाथ उठने लगे हैं दुआओं के लिए। फिलहाल इन सब के बीच आपको बता दें, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। नानावती अस्पताल में वो भर्ती कराए गए हैं। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, जिसने वहां की सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश करके रखी हुई है। इन सब के बीच अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके खुद इस बारे में जानकारी दी है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साहिल, अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, और क्या जानकारी साहिल? अभी थोड़ी देर पहले उनको नानावती अस्पताल भर्ती कराया गया। ये अस्पताल उनके घर से काफी नजदीक है और नानावती को कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल भी बताया गया। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पर उनको भर्ती कराया गया है। अभी तक अधिकृत तौर पर उनकी सेहत पर को लेकर अधिकृत कोई स्टेटमेंट नहीं है। हालांकि उन्होंने ट्वीट जरूर किया है और ये बता दिया है कि वो कोविड पॉजिटिव है। ये खबरें पहले से ही आ रही थी कि उनको नानावती अस्पताल भर्ती कर दिया गया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि उम्र देखते हुए उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया होगा। अब उनके आसपास में या उनके संपर्क में जो लोग आए थे उनका भी कोविड टेस्ट कराया जाएगा। अगर वो सिम्टोमेटिक है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। लेकिन खास करके बच्चन जो उनकी उम्र और ये सब देखे हुए कोमोर्बिड कंडीशन उनकी हो सकती है, जिसके वजह से उनका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक अस्पताल से उनकी सेहत को लेकर स्पेसिफिक कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन जरूर है हमारे पास कि नानावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि आई हैव टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, शिफ्टेड टू हॉस्पिटल इन्फॉर्मिंग अथॉरिटीज, फैमिली एंड स्टाफ, अंडरगॉन टेस्ट, रिजल्ट अवेटेड। और इसके साथ ही वो लिखते हैं कि अगले बीते 10 दिनों के भीतर जिन लोगों के संपर्क में आए उन सभी को इन्फॉर्म भी इस बारे में किया जाएगा। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस बारे में जानकारी खुद उनकी ओर से दी गई है। और पिछले 10 दिनों में मेरे साथ जो निकटता से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी से अनुरोध कर रहे हैं इस ट्वीट में अमिताभ बच्चन की कृपया खुद को जांच के लिए सामने लाएं। साहिल जी बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर जब ये टेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो उनके नाम अधिकृत तौर पर डिक्लेयर नहीं किए जाते। अब ये बात ठीक है कि उन्होंने खुद ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, इसके वजह से अब उनका नाम हम ले सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो उसका नाम डिक्लेयर नहीं किया जाता, सिर्फ बताया जाता है कि इतने लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी उम्र देखते हुए, क्योंकि आमतौर पर कोमोर्बिड कंडीशन के आधार पर बीएमसी आपको बताती है कि आपको अस्पताल में भर्ती होना होगा और उस तरीके से भर्ती अस्पताल में किया जाता है। तो इसी के चलते आज थोड़ी देर पहले उनको नानावती अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा गया और उसके चलते उनको नानावती अस्पताल ले जाया गया। अक्टूबर में भी किसी चेकअप के लिए वो नानावती अस्पताल गए थे और उनके घर से जनक से बहुत ही पास में, जलसा से बहुत ही पास में ये दरअसल एक नानावती अस्पताल है और वो पिछले 3 महीने से नानावती अस्पताल एक डेजिग्नेटेड कोविड अस्पताल के तौर पर काम भी कर रहा है, तो वहाँ पर एक्सपर्टीज भी है। साहिल, मैं लौटूंगी आपके पास। राजदीप सरदेसाई भी इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, खुद अमिताभ बच्चन ने इस बारे में जानकारी, जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ है उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है एक ट्वीट के जरिए, और उन्होंने ये भी एक अलर्ट जारी किया है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं पिछले 10 दिनों में वो तुरंत अपना टेस्ट कराए और वो अलर्ट पे रहे। तो ये अभी तक की इंफॉर्मेशन आई है। आपको फिर से बता दें कि जो अस्पताल प्रशासन है उन्होंने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया है। उनका यही कहना है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बच्चन परिवार की तरफ से ही आएगा। उनके परिवार से कुछ लोग थोड़ी देर पहले अस्पताल के अंदर गए हैं, कौन गया था उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन गए थे अंदर। और फिलहाल अमिताभ बच्चन की जो सेहत है वो अस्पताल के सूत्र हमें बताया है कि वो स्टेबल है। परिवार के लोग कहां पर हैं इस वक्त सौरभ? देखिए, कुछ
कुछ लोग अस्पताल में जरूर आए थे, जस्ट 5 मिनट पहले की बात है, वो यहाँ पर जरूर आए थे, लेकिन अंदर जाना भी सेफ नहीं है। चित्रा, आप समझ सकती है कि पूरा का पूरा अस्पताल नहीं, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहती हूँ, चूंकि जो ट्वीट अमिताभ बच्चन जी ने खुद किया है उसके मुताबिक उनका कोरोना पॉजिटिव आया, हॉस्पिटलाइज वो हो गए, प्रशासन को खबर दी जा रही है, बाकी परिवार के लोगों का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया है, तो परिवार के बाकी लोग इस वक्त कहाँ हैं? देखिए, उसकी आधिकारिक रूप पे जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन जो सूत्र है हमें अभी तक यही बता रहे कि आज सवेरे जो एंटीजन टेस्ट है, जो रैपिड टेस्ट जिसे कहा जाता है, वो पूरे परिवार का हुआ था। और ये जो एंटीजन टेस्ट होता है चित्रा, वो हाल ही में मुंबई में लागू किया गया था, जिसका जो रिजल्ट है वो महज 1 से 2 घंटे में आता है। क्योंकि पहले जो कोरोना वायरस का टेस्ट होता था उसका रिजल्ट आने में 2 दिन का समय लग जाता था, 1 से 2 दिन का समय लग जाता था। लेकिन ये जो एंटीजन टेस्ट होता है उसका रिजल्ट 2 से 3 घंटे में आता है। लेकिन ये पुख्ता टेस्ट नहीं होता। जब इसमें अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो एक और बार आपका दूसरा टेस्ट होता है, नेगेटिव होता है तो कुछ नहीं, लेकिन आप अगर पॉजिटिव आते हैं एंटीजन टेस्ट में तो दोबारा आपका टेस्ट होता है और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो एंटीजन टेस्ट में जो है अमिताभ बच्चन वो पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद आज रात में देर करीब 10 बजे उनको इस नानावटी अस्पताल में ले आया गया है। फिलहाल उनको एक रूम में रखा गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अस्पताल के जो सूत्र है वो हमें क्लियरली बता रहे हैं कि उनकी जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से स्टेबल है। लगातार यहाँ पर देखिए कि मुंबई पुलिस की और तैनाती हम ठीक साफ तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे जो परिसर को है पहले ही यहाँ पर खाली कराने की कोशिश है। फिलहाल रात के 12 बजने के करीब है, लेकिन कल जब दिन होगा इंफॉर्मेशन और ज्यादा फैलेगी तो पुलिस की यही कोशिश रहेगी कि यहाँ पर लोगों का जमावड़ा ना हो। दोबारा मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से ये कोविड-19 हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर जमावड़ा लगना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो हम एक आधिकारिक रूप पे अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है, उनके जो परिवार का भी टेस्ट हुआ है उसकी जो रिपोर्ट है वो भी आना बाकी है, तो उसका भी हमें जरूर इंतजार रहेगा। लेकिन अच्छी बात इसमें से यही है कि उनकी जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से फिलहाल स्टेबल है। ये अच्छी खबर है और वो जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाए। पूरा देश इस वक्त यही दुआ कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का जो ट्वीट है, मैं चाहूंगी कि वो ट्वीट भी दिखाया जाए। देखिए, एक तरफ अमिताभ बच्चन खुद ट्विटर पे इस बारे में जानकारी देते हैं कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, वहीं इस खबर के सामने आने के बाद लगातार उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा है, प्रिय अमिताभ जी, मैं पूरे देश के साथ आपके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। आप करोड़ों लोगों के आराध्य सितारे हैं, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, जल्द स्वस्थ होने की शुभकामना। इस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी ओर से जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की गई है। अलग अलग लगातार प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां जो उनके फैंस हैं वो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें जितने भी खास लोग हैं जो अमिताभ बच्चन से जुड़े रहे हैं, वो बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हों या फिर वो ताल्लुक रखते हों